कल बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा जो है बयान दिया है। वो कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन का जो है वो भाजपा का विकल्प नहीं हो सकता, बसपा ही सिर्फ भाजपा का एक बड़ा विकल्प है। लेकिन आपको मालूम भी होगा कि अभी जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ स्थिति रही है। इसके अलावा जो नगीना से जो सांसद बने हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब दिल्ली चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उपचुनाव हुए हो, सब चुनाव वो लगातार लड़ रहे हैं। हालांकि मायावती ने भी उपचुनाव लड़कर देखा था लेकिन कुछ खास उनको हासिल नहीं हो पाया था। इस वक्त हम यहाँ सहारनपुर के जाटव नगर इलाके में आए हैं और यहाँ पर जाटव समाज के दलित समाज के लोग यहाँ पर हैं और उनसे यहाँ पर हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो एक अंकल यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है अंकल आपका? ओम प्रकाश। ये जाटव नगर से रहते हैं? जी, जाटव नगर में। अच्छा, ये बताइए कि जो बहन जी कह रही हैं कल जन्मदिन था कि भाई सिर्फ बसपा ही भाजपा का विकल्प है, इंडिया गठबंधन नहीं है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बस बताओ कैसे देख सके जी उत्तर दो। हाँ हाँ जी, कैसे देखते हैं? तो मायावती को देखते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो आपको देखा होगा चुनाव में कितना बुरा हाल हुआ था पार्टी का और चंद्रशेखर आगे निकल गए। ये तो चल ही रहा, बताओ। दो तीन दफे हो गया तो चल ही रहा, नीचे आ रही मायावती। अच्छा, चंद्रशेखर लगातार हर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी ताल ठोक दी उन्होंने, उपचुनाव भी लड़े, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया उन्होंने। जो बसपा का है वो कहीं ना कहीं घट रहा है, तो उसको फिर कैसे देखेंगे आप लोग? चंद्रशेखर को देख रहे फिलहाल तो यहाँ पे लोग। अच्छा, पार्टी के नाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? इंदर। ये बताइए कि कैसे स्थिति जो खराब होती जा रही है बसपा की? देखो मायावती तो यहाँ आ नहीं रही, ना ही वो पार्टी में चल रही है। अब हमें ये नहीं पता अंदर घर में क्या बात चल रही है। अब तो हम चंद्रशेखर को देखेंगे, यहाँ आगे दर्शन के बेचारे उनका सहयोग होगा। अच्छा, जो पार्टी जो डायरेक्शन हो हम अपनी तरफ से कर देंगे। जाटव नगर में तुम पहले भी आए, यहाँ पर तो ज्यादातर बहन जी को सपोर्ट करते थे लोग। सपोर्ट तो करेंगे, बहन जी साथ ही नहीं दे तो क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, अब वो आवेंगे तो उनका स्वागत होगा, जो डायरेक्शन वगैरह पार्टी होगी हम अपनी तरफ से कर देंगे। तो बहन जी ने जो आकाश आनंद के बाद जो दूसरे भतीजे हैं उनके शान, उनको भी उतार दिया है। देखो उनसे हमें कोई कांटेक्ट नहीं, हमें चंद्रशेखर का चाहिए। चंद्रशेखर अच्छे लगने लगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, बड़े आदमी हैं। अच्छा। समाज के लड़ने वाले हैं। हाँ। बड़े जेल में फंसे करे हो ना, सब कुछ करा, लेकिन पार्टी में वो ना आ जाए सामने हमारे। बहन जी को क्यों बुलाने लगे आप लोग? देखो क्या करे, बहन जी ने क्या करा हमारे लिए? कोई योजना दी, कोई जब 5 साल तक के रही, कोई गरीब आदमी को करे, पर 2 लाख का कोई वो कर दे। 4 साल, हाँ मतलब 5 साल ही लगा लो। मतलब इन्होंने कोई सहयोग करा गरीब आदमी के लिए, भाई 1,50,000 को पेंशन कोई वगैरह बांधी, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप नहीं देखो चंद्रशेखर को लाएंगे हम। अच्छा, चंद्रशेखर को लाएंगे। तो आप क्या समझते हो? तो उन्होंने तो दे दिया जवाब आपसे। अच्छा भाई ये देखो 4 साल मुख्यमंत्री बनी होता हमारे लिए क्या करा? मैं कोई नौकरी लगवाई, क्या करा? कुछ नहीं करा, बताओ। अच्छा, तो ऐसे कोई ना कोई तो चाहिए फिर दूसरा आदमी। यहाँ तो जाटव नगर के लोग तो बहन जी को बहुत मानते थे, पूरा करते थे पूरा। अच्छा, 100% बल्कि 90% तो करते थे हर सोनी को। अच्छा, मुझे कुछ करते नहीं, बताओ फिर क्या पीछे हट जाता है आदमी। वो लोग नहीं यहाँ पर यहीं रहते क्या आप लोग? क्या नाम है ऐसे आपका? जितेंद्र नेहरा। ये बताइए कि जो आजकल बहन जी तो थोड़ा डाउन हुई है, चंद्रशेखर बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे देखेंगे? चंद्रशेखर जी अच्छे युवा पीढ़ी के नेता है और बहुत अच्छा काम करते हैं और आने वाले टाइम के अंदर उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ बहुत युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है। मतलब दलित समाज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहन जी को बहुत मानते थे, लेकिन अब क्या वजह है कि जो चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं लोग? चंद्रशेखर से एक तो काम भी करता है सबके के साथ, जरा कोई भी काम होता है उसके साथ जो है एकदम खड़ा रहता है और काम करने में भी अच्छा बंदा है। अच्छा जी। अच्छा, बहन जी से तो बहुत उम्मीदें क्या करते थे आप लोग, क्या अभी भी है उम्मीद कुछ आप लोगों को? बहन जी से उम्मीद थी मगर अब नहीं है। अब देखो बहन जी के पास कोई भी काम या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और हम जितने बार भी चंद्रशेखर के पास गए हमारा काम चंद्रशेखर के द्वारा काम हुआ है और आने वाले टाइम के अंदर चंद्रशेखर को लाएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर को लाएंगे, ठीक है। आप भी यहीं रहते हैं अंकल? क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। ये क्या जाटव नगर का माहौल क्यों बदल गया? यहाँ तो सब बहन जी किया करते थे, चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं। बहन जी तो है ही नहीं यहाँ। अच्छा, यहाँ तो बराबर की वो है। अच्छा, भाजपा। अच्छा,
अच्छा, भाजपा से समर्थित है क्या? जी अच्छा भाजपा समर्थित है भाजपा को ही वोट दिया है भाजपा को ही देंगे अच्छा। तो पहले तो आप लोग जुड़े हुए थे ना बहन जी के साथ, शुरू से भाजपा में ही है? अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश कुमार है, हम भी भाजपा से ही जुड़े हुए अच्छा, भाजपा से ही हो आप? हाँ जी हाँ जी। ये तो पूरा जाटव नगर का पूरा माहौल बदल गया क्या? माहौल बदल गया जी, हाँ अच्छा माहौल बदल गया जाटो नगर का। अच्छा। हाँ और अच्छा, आपके समाज के लोग तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की तरफ भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरा बीजेपी का है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है। अभी 4 लोगों से बात हुई है तो उन्होंने चंद्रशेखर के गुण गा दिए। नहीं नहीं, उनका क्या, मैं दूसरे हैं। अच्छा, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है, सोच के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। लेकिन इस इलाके का तो माना जाता था कि भाई सबसे बड़ा गढ़ है ये बहन जी का। बस जब हाँ पहले नहीं था कभी, अब तो नहीं है। अच्छा। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छा, भी जब गढ़ था तो ये क्या वजह हो गई जो आप लोगों का मोह भंग हुआ? उस टाइम हम लोग यहाँ, हम तो बाहर से आए थे, इस वजह हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ ये बाहर है से आए बस। हाँ। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम राजेश मधवाल है जी। अच्छा, क्या आप भी भाजपा प्रेमी तो नहीं है क्या? बहन जी को मानते हैं? नहीं, बहन जी का सम्मान है, दिल में सम्मान है, बाकी जो है बहन जी के जो कारनामे हैं उसके उससे वो लाइक नहीं करते। क्या कारनामे हो गए ऐसे? कारनामे क्या है बताओ? क्या उसकी सरकार रही, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ, थानों का आदेश था कि दलित का अगर कोई मुकदमा हो ना वो दर्ज ना हो उसका, तो ये सरकार है बताओ। अभी आप कह रहे थे कि उनसे पूछ रहे थे कि बहन जी की उससे क्यों मोह भंग हो गया, बहन जी ने कराया क्या है यहाँ के लिए? पूरे देश को समझ में आ रहा है कि आप हर नेता का सबका पता है, कोई ना कोई उनका काम है, कोई ना कोई कुछ है। बहन जी का सबको पता है, साइकिल के पीछे घूमती थी, अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई बहन जी के पास, हमने कहा हम नहीं सब ये बताइएगा। और ये कभी कर नहीं रहा, भाजपा का कभी कर नहीं रहा, कभी भाजपा नंबर 1 पर कभी नहीं रही। वो क्या नाम उसका बीएसपी, मैं भाजपा कह रहा हूँ सॉरी। उसका नाम जब भी कभी होता था 1000-1200 वोट यहाँ मिलता था, 3000 का यहाँ वोट है, ज्यादा भी सबको वोट मिलता बराबर। यहाँ भाजपा दूसरे नंबर पर रही हमेशा, पहले अब फर्स्ट पे। मुगल म्यूजियम आप बनवाते तो ये चंद्रशेखर भी पिछले 1 साल में ज्यादा आगे निकल गए बहन जी से मेरे ख्याल। चंद्रशेखर जी तो हवा में उड़ रहे हैं, एक सीट जीत ली नगी उन्होंने, वो ठीक है, पर हवा में उड़ने से थोड़ा चलता है, जमीन पे कार्य करना पड़ता है। और उस टाइम जिस तरह के उनके सैली चल रही कार्य कर रहे हैं वो सब आपको पता है। धीरे धीरे ठीक है, बधाई है, चंद्रशेखर छोटा भाई है वैसे। क्या क्या किस तरह से हवा में उड़ गए वो? हवा में उड़ रहे भाई, एक सीट जीतने के बाद बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, मतलब आपको तो पत्रकार है, मेरे से ज्यादा जानते हैं आप। हवा कौन सी हवा में उड़ रहा है सब आपको पता है चंद्रशेखर जी का, बाकी बधाई उन्हें। तो अब आप भी मैं भाजपा में ही है क्या? आप तो भाजपा में ही हूँ और भाजपा को ही सपोर्ट करूंगा, भाजपा को ही गढ़ है ये। भाजपा जब से हम भाजपा पूर्व पार्षद रहा हूँ भाजपा से, और यहाँ जो बहन जी की जब लहर कह रहे हैं तब भी हम दूसरे नंबर पे थे। यहाँ कभी बहन जी को पूरा 100% वोट नहीं मिला। हवा बना रखा है कि अगर एक लेविल लगा के जाटा नगर है तो बहन जी का है, तो बहन जी ने खरीद थोड़ा रखा है किसी को। चलिए ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर को कहना है भाई हवा में उड़ रहे हैं, भाजपा के ये पूर्व पार्षद जो है वो बताया जा रहे हैं। ये रहते भाई जी क्या नाम है? अमित कुमार। ये क्या लगता है आपको चंद्रशेखर जो आजकल ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अंकल तो कहने के भाई हवा में उड़ रहे हैं, आपको भी लगता है ऐसा? जी अभी तो बिजनौर से नगीना से? नगीना से है वो, बाकी यहाँ तो कुछ संपर्क में है उनके कुछ लोग। अच्छा, जी आपको लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहे हैं इस समय, ये बताइए। नहीं, हवा तो है ही उनकी। अच्छा, हवा है उनकी? हाँ, वो अंकल कह रहे थे कि भाई हवा में उड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हवा सबका है। अपना अपना विचार है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो बहन जी जो डाउन हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप लोग? युवा है तो क्या वजह मानते हैं? काम की वजह है, काम अच्छा नहीं हुआ। काम अच्छा होता तो फिर आगे आते, जब काम अच्छा नहीं हुआ तो फिर इसलिए। आगे है कुछ उम्मीद? आगे तो कुछ उम्मीद लग नहीं रही जी। किससे उम्मीद करते हो? उम्मीद तो जो काम अच्छा करेगा उसकी सरकार बनेगी। चंद्रशेखर से उम्मीद नहीं करते? चंद्रशेखर तो अभी बहुत पीछे हैं। अच्छा, पीछे अभी हैं? तो बहुत पीछे हैं पीछे हैं अभी? अभी, हाँ। चंद्रशेखर पीछे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, कुछ कह रहे हैं कि चंद्रशेखर हवा में उड़ रहे हैं, बहन जी ने कोई काम ही नहीं करा, पहले हम बहुत माना करते थे लेकिन अब मोह भंग हो गया। आप कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि बहन जी का भाजपा की जो भी नीतियां हैं उनके जैसे वन नेशन वन इलेक्शन उसका समर्थन कर देना, जबकि कहीं भी वो जो है लोकतंत्र से जुड़ा मुद्दा नहीं है, वो लोकतंत्र को खत्म करने वाला मुद्दा है। तो बहन जी की जैसे ये वन नेशन वन इलेक्शन और जैसे उनका जो EWS का जो मुद्दा है उस पे समर्थन दे देना, ये इससे साबित होता है कि बहन जी जो है जो
जनहित के और बहुजन समाज से जो जुड़े मुद्दे थे उससे बहुत दूर जा चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा के जो है उसमें गोद में खेल रही है वो। और भाई चंद्रशेखर का भी ऐसे ही लगता है कि उनका जैसे कि जमीन से जुड़े मुद्दे नहीं उठाना संसद में जाकर के भी, एक उनका भी ऐसे ही लग रहा है जो है। वो तो बड़े दावे करते हैं कि मतलब संसद में बात करना चाहता हूँ, मुझे बोलने नहीं आता, हालांकि मुद्दे उठाते भी रहते हैं। नहीं, मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन जो है ये जमीन से जुड़े हुए उनका भी मतलब कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो किसी भी मुद्दे पर जो है। और वो भी कहीं ना कहीं जो है समाज को सजने का ही काम हो रहा है जो है। और समाज का जैसे इस समय कारोबार नहीं है और समाज से जुड़े मुद्दे हम लोग जैसे जूते के कारोबार से जुड़े हुए हैं और कारोबार खत्म होता जा रहा है। और जो इसमें जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो मतलब जगह जगह बोल खोल करके जो है अपना वो माल बनवा करके जो है वो जब माल हम लोगों से बनवाना चाहिए तो हमसे न बनवा करके वो अपना जो है वो अपनी कंपनी माल बनवाते हैं। तो वो कारोबार जैसे खत्म होता जा रहा है, इस कारोबार का कोई मतलब संसद के अंदर कोई बात नहीं उठाता है। तो हम लोग तो मतलब दोनों ही लोगों से निराशी है। किसकी तरफ आस लगा रखी है अब आप लोगों ने, किसकी तरफ, चंद्रशेखर है बहन जी, है कुछ भी इससे उम्मीद? थोड़ी बहुत उम्मीद अगर है उनसे चंद्रशेखर जी से है, बाकी तो हमें नहीं लगता कि बहुत उम्मीद। थोड़ी बहुत उम्मीद अगर है तो वो चंद्रशेखर से। हालांकि यहाँ पर अलग अलग राय लोगों की यहाँ पर आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर जो है वो काफी हवा में उड़ रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जाटव नगर इलाका है और यहाँ पर जाटव समाज के लोग हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा की है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा है मायावती, उन पर भी कई तरह के जो आरोप जो है वो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर बहन जी ने दलित समाज के लिए क्या किया है और शायद यही वजह है कि उनका मोह जो है इस पार्टी से भंग हो गया। और कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी सिर्फ चंद्रशेखर से ही उम्मीद लगाते हुए दिख रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।